जैसा हर बार होता है वैसे ही इस बार भी हुआ। सीबीएसई ने पूरी तरह से स्टूडेंट्स को चौंका दिया। क्लास 10 12th वाले जो कंपार्टमेंट प्राइवेट रिपीटर इंप्रूवमेंट वाले बच्चे थे उन सब को पूरी तरह से सीबीएसई ने फिर से एक बार हैरान कर दिया। जैसा कि हम लोग बार बार बोलते हैं, हर सेशन में बोलते हैं कि भाई सीबीएसई मींस फुल ऑफ अनएक्सपेक्टेशन। सेम चीज वही हुआ है। जहां आईसीएसई बोर्ड ने अपने स्टूडेंट्स को सपोर्ट किया, वैसा दिखा उनका रिजल्ट, वहीं सीबीएसई ने कल क्लास 12th जो रिजल्ट निकला है कंपार्टमेंट प्राइवेट रिपीटर वाले जितने भी बच्चे हैं, इंप्रूवमेंट वाले बच्चे, उस रिजल्ट ने बहुत ज़्यादा चौंका दिया है। अब आज जो है गाइज, आप लोगों के बहुत सारे सवाल मुझे देखने के लिए मिले कि सर क्लास 10th का रिजल्ट क्या होगा। तो क्लास 10th पे रिजल्ट पे मैं डिस्कस करूं इससे पहले मैं आपको बता दूं कि कल क्लास 12th को लेकर के रिजल्ट को लेकर के सीबीएसई ने एक प्रेस रिलीज भी जारी किया है। वो प्रेस रिलीज इस वक्त आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो। ये प्रेस रिलीज आप देखोगे तो इस पे इनका क्या कहना है, जरा गौर कीजिए कि कुछ पॉइंट्स में इन्होंने बताया जो आप देख रहे हो। और इनका कहना है कि भाई एग्जाम कंडक्ट किया गया था कंपार्टमेंट का 25 अगस्त से 15 सितंबर के बीच में, ठीक है। और स्पेशली एक लाइन को मेंशन किया है कि क्योंकि हमने सुप्रीम कोर्ट में कहा था, सीबीएसई ने कहा था कि रिजल्ट 30 तारीख तक निकाल देगा 12th वालों का, तो देखो हमने रिजल्ट क्लास 12th का रिजल्ट एक दिन पहले निकाल दिया, 29 को निकाल दिया, ठीक है। और उसके बाद में उन्होंने डेटा फिगर्स वगैरह डिस्कशन किया। अब यहां पे एक बात है कि मुझे एक चीज समझ में नहीं आता है कि पेंडेमिक सिचुएशन में क्लासेस हुए ही नहीं, पढ़ाई इतनी वर्स्ट हुई, जब आप रेगुलर स्टूडेंट्स को आप प्रधानमंत्री मोदी आकर के खुद सबको पास कर देते हैं, तो व्हाई नॉट कि इन बच्चों को भी क्यों नहीं किया गया सबको पास। ये मेरे लॉजिक समझ में नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं समझ में आया। खैर, उस पर हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन गाइस पहले मैं आप लोगों का सवाल ले लेता हूं। क्लास 10th वाला जहां तक रिजल्ट है, ठीक है, वो रिजल्ट आज आने की पूरी संभावना है। जैसा हमने कल बताया था, टाइमिंग वही कुछ हो सकता है, 2 से 4-5 बजे के बीच में आ सकता है किसी भी वक्त, क्योंकि सीबीएसई का वेबसाइट अक्सर इस बीच में क्रैश हो रहा है, विच शोज कि सीबीएसई मार्क्स को अपलोड कर रही है या ऑनलाइन प्रोसेस में वो लोग लगे होंगे, ठीक है। और ऐसा तभी होता है, सीबीएसई का वेबसाइट स्लो हो जाता है या क्रैश हो जाता है जबकि रिजल्ट आने वाला हो, ठीक है। जैसा कि कल सुबह भी मैंने बताया था कि सीबीएसई का वेबसाइट जो है वो क्रैश हो रहा है, स्लो हो रहा है। इट मींस 12th का आ जाएगा, तो 12th का आया। अब हमें यही उम्मीद है कि आज आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा क्लास 10th का। वैसे अगर न्यूज़ चैनल्स की अगर हम बात करें तो मीडिया का कहना है कि भाई एक सप्ताह और भी लग सकता है, लेकिन मैं अभी इस बात पे बिलीव नहीं कर रहा हूं। लीडिंग न्यूज़ चैनल्स कुछ कह रहे हैं कि एक सप्ताह और लग सकता है, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर, लेकिन मुझे तो इस बात पे बिलीव नहीं है। तो मैं अभी उस चीज़ को ऑथेंटिकेट नहीं करूंगा, ठीक है। तो आज क्लास 10th वाले बच्चों, अब आप लोग का रिजल्ट आ सकता है। अब एक बड़ा सवाल उठता है कि गड़बड़ी क्या हुई और कितने क्या डेटा फिगर्स रहे। बहुत बच्चे कह रहे थे कि सर डेटा फिगर्स को कुछ बताइएगा, तो मेरे पास कुछ डेटा फिगर्स पहुंचे हैं। एक्चुअली में मेरा तबीयत ठीक नहीं था, इसलिए मैं कल देर शाम से अभी तक मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो रेगुलर प्राइवेट पत्राचार वाले जो स्टूडेंट्स थे वो थे 94,405 स्टूडेंट्स जो अभी इस बार अपीयर हुए। Are you also an IIT JEE aspirant? अगर हाँ, तो क्या आप जानते हैं कि JEE Main 2021 का ऑल इंडिया रैंकिंग नंबर 1 कौन है? वो स्टूडेंट है अनअकैडमी का, एंड देयर आर मेनी अनअकैडमी चैंपियंस जिन्होंने JEE Main 2021 को टॉप स्कोर्स के साथ क्रैक किया। और अब ये गोल्डन चांस आपका भी हो सकता है, क्योंकि 29 सितंबर से अनअकैडमी इज लॉन्चिंग अ न्यू बैच फॉर ड्रॉपर्स JEE Main and Advanced 2022 Excel batch. In this course, top educators will help you prepare and complete the syllabus of chemistry, physics and maths. Learners at any stage of their preparation will be benefited from the course. तुरंत ज्वाइन कीजिए इस बैच को और यूज कीजिए मेरे रेफरल कोड विशाल KR को और आपको मिलेगा extra 10% instant discount. For more details, go to the link in description. एक खास बात, अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल देर ना करें, क्योंकि soon prices will rise. और अब तो आप मेरे रेफरल कोड विशाल KR को यूज करके extra 10% डिस्काउंट भी पा सकते हैं। For more details, go to the link in description. और इन 94,405 स्टूडेंट्स में से जो रेगुलर जो स्टूडेंट्स थे वो थे 34,317, प्राइवेट स्टूडेंट्स थे 58,356 और पत्राचार वाले स्टूडेंट्स थे 1,732, ठीक है। यहां पे अभी रेगुलर का जो स्टूडेंट्स हैं, यानी कि 34,000 प्लस जो बच्चे जिन्होंने इंप्रूवमेंट के लिए एग्जाम दिया था, ठीक है, उनका पासिंग परसेंटेज और जो कंपार्टमेंट है, अगर किसी बच्चे का कंपार्टमेंट आया अभी भी, तो उसका कोई डेटा सीबीएसई ने शेयर नहीं किया है, कोई भी शेयर नहीं किया है। मैं आपको फिर से दिखा रहा हूं कि सीबीएसई ने प्रेस रिलीज क्या जारी किया है, वो अभी आप देख रहे हो, ठीक है। अब यहां पे प्राइवेट और पत्राचार की जहां तक बात उठती है, तो इन स्टूडेंट्स को पहले भी घेरे में रखा गया था, अभी भी घेरे में रख दिया गया कि 11% जो है वो रिजल्ट आया है।
सीबीएसई ने फिर से चौंका दिया और मुझे समझ में नहीं आता है कि क्या जरूरत थी। जहां आईसीएसई बोर्ड वाले जो बच्चे हैं, क्लास 12 वाले बच्चे, अगर आप लोग किसी को जानते हो तो अगर आप उनसे इंक्वायरी करोगे तो वहां पे वो लोग इतना ज्यादा खुश हैं कि उनके रिजल्ट्स काफी बेहतर आए हैं। 30-30, 40-40% मार्क्स जो है वो मतलब 30-30, 40-40 मार्क्स बढ़े हैं। 24 मार्क्स, 25 मार्क्स, 30 मार्क्स। मैंने फेस टू फेस कितने स्टूडेंट से बात किया जिन्होंने बताया सर मार्क्स बहुत अच्छा आया है। अब जहां तक रेगुलर कैंडिडेट्स की अगर बात करें तो जिस तरह से आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, मेरे पास में बहुत सारे बच्चे ने कहा कि सर हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा है। मेल भी बहुत आ चुके, मैसेजेस भी बहुत आ चुके, लेकिन कुछ बच्चे अभी भी ये बात कह रहे हैं कि सर हमारा रिजल्ट गड़बड़ है। और कुछ बच्चों ने ये भी बताया कि सर 1 नंबर से भी लटका है। अब ये 1 नंबर लटका तो इन बच्चों को क्यों छोड़ दिया गया, या जो कॉपी चेकिंग में स्पेशल जिस स्पेसिफिक टीचर का स्टूडेंट जो जिसका ऐसा केस हुआ है, उसका जो कॉपी चेकिंग कर रहा था, जो इन्विजिलेटर था, जो कॉपी चेकिंग वाले टीचर थे, उन्होंने इस चीज को क्यों नहीं ध्यान दिया कि भाई पैंडेमिक सिचुएशन है, क्यों बच्चे की साल बर्बाद कर रहे हो यार, क्यों। अब कॉपी रीचेकिंग के मामले पर अभी सीबीएसई पूरी तरह से चुप है, लेकिन कॉपी रीचेकिंग जहां तक कि सीबीएसई ने कहा था कि कॉपी रीचेकिंग का अगर आप सोच रहे हो कि रीचेकिंग के लिए डालोगे तो बहुत ही कम चांसेस हैं, बहुत ही कम चांसेस ही नहीं है कि कॉपी रीचेकिंग का मामला यहां पे अभी उठेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब क्लास 10th का रिजल्ट का अगर हम सोचें कि रिजल्ट कैसा आएगा, अगर आप लोग सोच रहे हो, थोड़ा सा परेशान हो गए हो, तो पिछले साल का पासिंग परसेंटेज जो था वो 60-65% पासिंग परसेंटेज था क्लास 10 वालों का। अब इस बार क्या करने वाले हैं ये तामझाम सीबीएसई वाले, ये मुझे नहीं पता बच्चों, बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेशंस है। इसीलिए मैंने हमेशा कहा है कोई भी अदर बोर्ड को आप, कोई भी एक्सपर्ट या कोई भी टीचर इजीली उसके बारे में बता सकता है, लेकिन सीबीएसई के बारे में कुछ भी बोल पाना इट्स अ टफ जॉब, इट्स अ टफ वर्क, बहुत मुश्किल है। उनके ऑफिशियल्स कुछ कहते हैं, अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले, जस्ट मेरे ख्याल से 10 दिन पहले, एक लीडिंग न्यूज चैनल के रिपोर्टर से बात करते हुए एग्जामिनेशन कंट्रोलर सीबीएसई डॉक्टर संयम भारद्वाज कहते हैं कि एग्जाम टर्म 1 के एग्जाम्स ऑनलाइन पे ऑप्शन पे विचार कर रही है सीबीएसई, और उसके 2 दिन बाद में उनका ऑफिशियल्स का रिपोर्ट आता है नहीं हम विचार नहीं कर रहे हैं। अब बताओ आप, ये क्या मजाक है कि आप बड़े पोस्ट पे बैठे हैं, सब लोग ऑफिशियल्स हैं या जो भी हैं, अगर आप कोई प्रेस रिलीज जारी करते हैं, किसी इंटरव्यू किसी को देते हैं, तो आप सोच समझ के बताइए, क्योंकि बच्चों में या पेरेंट्स में, गार्जियंस में, सब में वही मैसेज जाता है, ऑब्वियस सी बात है। तो इन चीज़ों को सीबीएसई क्यों मामूली लेती है मुझे नहीं मालूम। अब कंपार्टमेंट वालों का क्या होगा या किस तरह से होगा ये कह पाना अभी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अभी तक सीबीएसई की तरफ से कुछ भी नहीं आया है, कुछ भी नहीं। और अभी रेगुलर स्टूडेंट्स का डेटा नहीं आया है बच्चों, अभी सिर्फ इतना पता चला है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो अपेयर हुए थे इस एग्जाम, इन सारे एग्जाम्स में, प्राइवेट, रेगुलर और पत्राचार वाले स्टूडेंट्स को मिला करके, रेगुलर वालों को मिला करके 94,405 थे, जिसमें से 34,317 जो थे वो रेगुलर थे, जो कि अपने मार्क्स को इंप्रूवमेंट के लिए गए थे, लेकिन उनका पासिंग परसेंटेज या कितनों का कंपार्टमेंट आ गया या कम हो गया, अभी तक कोई डेटा फिगर नहीं है। अगर आप लोग का अपना स्कूल में कुछ स्पेसिफिक आप लोगों को कुछ पता चला है तो मेरे साथ में आप लोग शेयर करो, ठीक है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो होप सो कि आज रिजल्ट आ जाएगा, और आएगा तो वही टाइम है, और कैसा आएगा अभी देखना होगा कि किस तरह से आएगा। बहुत बच्चे जहां कह रहे हैं कि हमारे मार्क्स जो हैं वो आप लोग कमेंट सेक्शन में पढ़ भी रहे होंगे हमारे वीडियोस के, कि कई बच्चों ने ऐसा कमेंट्स लिखा है कि सर 20-20, 25-25 मार्क्स बढ़ गए। लेकिन मैं वहाँ पे उन बच्चों के लिए जहाँ खुश हूँ, वहाँ मैं उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा शॉक्ड हूँ और दुखी हूँ जहाँ कोई बच्चा लिख रहा है कि 2 मार्क्स से मेरे कंपार्टमेंट आ गया सर, 2 मार्क्स से, 1 मार्क्स से। ये मुझे समझ में नहीं आया। अब ये स्पेसिफिक उस टीचर की गलती ही कहा जा सकता है कि जिसको इतना भी ध्यान नहीं आया कि भाई अगर एक बच्चा का 2, 4, 5 मार्क्स से अटक रहा है तो हम क्यों अटकाएं, ये मुझे समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो रेस्ट जैसे जैसे अपडेट्स आएंगे मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।